नमस्कार, NBC 24 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। राज्य का पहला मॉडर्न शमशान घाट बनकर तैयार हो चुका है और ये पटना के बांस घाट में स्थित है। और यहाँ की तस्वीर हम एक्सक्लूसिव आपको NBC 24 पर दिखाने के लिए लाए हैं। हमारी मौजूदगी मॉडर्न शमशान घाट पर है और आपको बताएंगे कि यहाँ कौन कौन सी सुविधाएं हैं। पहले तो आप सीधे तौर पर महादेव के दर्शन कर लीजिए और यहाँ पर 2 तालाब बनाए गए हैं। उन 2 तालाब के बारे में भी हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले महादेव किस तरीके से यहाँ पे स्थापित किए गए हैं आप वो देखिए। इसके साथ वैकुंठ धाम बनाया गया है एक तरफ, तो दूसरी तरफ मोक्ष धाम। और काफ़ी खूबसूरत ये तस्वीर है। राज्य का पहला आधुनिक शमशान घाट राजधानी के बांस घाट में बन के तैयार हो चुका है। इसका कार्य अंतिम चरण पर है। यह बड़े क्षेत्र में और सुविधाओं से युक्त होगा। आपको बता दें, यहाँ पर पारंपरिक लकड़ी से शव दाह की व्यवस्था होगी। पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड और बुडको इसका निर्माण कराया गया है। इसके साथ यह नया आधुनिक शमशान घाट एक पर्यावरण अनुकूल और अंतिम संस्कार की सुविधाएं यहाँ पर आपको सारी मिलेगी। यह पूरे पटना और आसपास के लोगों के लिए सम्मानजनक और सुविधाजनक व्यवस्था सुनिश्चित करेगा। इसकी लागत लगभग 90 करोड़ रुपए से बनाई गई है। और आपको बता दें कि तस्वीरें पहले आप देखिए कि यहाँ पर गार्डनिंग भी की गई है। साथ में मशीनें कितनी मॉडर्न है आप वो भी देख सकते हैं। अभी ये शुरू नहीं हुआ है, अंतिम चरण पर इसका काम है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समृद्धि यात्रा के अंतिम चरण में इसका उद्घाटन किया था और उसके बाद धीरे धीरे इसका काम आगे बढ़ रहा है। आपको बताएं कि अस्थि विसर्जन और स्नान के लिए 2 तालाब बनाए गए हैं। यही वो 2 तालाब हैं जिसमें गंगा जल होगा। इसके अलावा वेटिंग हॉल बनाया गया है, प्रार्थना कक्ष भी बनाया गया है, कैंटीन भी, मंदिर की भी सुविधा जो है वो यहाँ मौजूद है। आपको हम वो सारी चीज़ें भी दिखाएंगे, लेकिन पहले तो ये 2 तालाब जो हैं आप वो देखिए। वैकुंठ धाम लिखा है एक तरफ, तो दूसरी तरफ मोक्ष धाम। तो मोक्ष धाम का भी दर्शन हम आपको करवा रहे हैं, साथ में वैकुंठ धाम का भी। और इसके साथ आप चारों तरफ अगर आप देखेंगे तो आपको पूरी तरीके से कितना मॉडर्न ये शमशान है वो नज़र आएगा। शमशान घाट 4.5 एकड़ क्षेत्र में बनाया जा रहा है, जो वर्तमान घाट 1.24 एकड़ से लगभग 3 गुना बड़ा है। शमशान घाट के 2 मुख्य द्वार हैं। इनमें एक मोक्ष द्वार है और दूसरा वैकुंठ द्वार होगा। दोनों गेट के ऊपर O आकार का चिन्ह लगाया जाएगा। इस द्वार की ऊंचाई लगभग 47 फीट होगी। दोनों मुख्य गेट का डिज़ाइन तैयार कर लिया गया है। यहाँ महादेव की बड़ी प्रतिमा भी स्थापित की गई है, वो भी हमने आपको दिखाया। यहाँ शव दाह के लिए 4 बिजली चालित मशीनें लगाई गई हैं। शमशान का संचालन करने के लिए सदगुरु वासुदेव के ईशा फाउंडेशन ने रुचि दिखाई है। पिछले दिनों कोयम्बटूर से फाउंडेशन की टीम यहाँ आई थी। यहाँ की व्यवस्था देखकर वो लोग प्रसन्न हुए। हालांकि अभी एजेंसी का अंतिम रूप से चयन नहीं किया गया है। बांस घाट के इस आधुनिक शवदाह स्थल पर एक साथ 18 शवों की अंतिम संस्कार की प्रक्रिया होगी। इसके लिए 4 इलेक्ट्रॉनिक यूनिट्स, 6 लकड़ी आधारित प्लेटफॉर्म और 8 पारंपरिक दाह स्थान बनाए गए हैं। पुराने घाट में भी सुधार के कार्य किए जा रहे हैं। इसमें आपको बता दें कि वेंडिंग जोन, प्रतीक्षा कक्ष, शौचालय, चेंजिंग रूम, पार्किंग और बैठने का शेड बनाया जा रहा है। आधुनिक शमशान घाट पर 2 तालाबों का निर्माण कराया गया, जो हमने आपको दिखाया। इस तालाब में पाइपलाइन के माध्यम से गंगा जल पहुंचेगा। इसका उपयोग अस्थि विसर्जन और स्नान के लिए किया जाएगा। इसका फ़ायदा होगा कि लोगों को काफ़ी दूर गंगा तक जाने की ज़रूरत नहीं होगी। इसका निर्माण 2023 के नवंबर में शुरू हो गया था और अभी ये अंतिम चरण में है। यहाँ पर क्या क्या सुविधाएं हैं हम आपको वो तो दिखा ही रहे हैं।
और सारी तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। यहाँ पर 2 प्रतीक्षा कक्ष है, 2 प्रार्थना कक्ष है और 2 पूजा हॉल है। प्रशासनिक कार्यालय भी है, कैंटीन, मंदिर एवं स्टाफ क्वार्टर भी बनाया गया है। आपको ये भी बता दें कि यहाँ पर 6 शौचालय, 2 चेंजिंग रूम, 40 वर्ग मीटर का सब स्टेशन, शवगृह, पार्किंग, सड़कों और सार्वजनिक जगह पर जो तस्वीरें हैं वो भी हम आपको इसके साथ दिखा रहे हैं। इसके बाद बता दें आपको कि अब यहाँ का कार्य जो है वो अंतिम चरण पर है और कुछ ही दिन में ये मॉडर्न शमशान घाट बनकर पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा और पटना के लोगों के लिए ये बड़ी सौगात होगी, क्योंकि अब उनको एक ही जगह सब कुछ मिलेगा। इसके साथ यहाँ पे क्या क्या सुविधाएं थे हमने वो भी आपको दिखाया, किस तरीके से चेंजिंग रूम, वेटिंग हॉल, खाने की चीज़ें, सब कुछ यहाँ मिलेगी। आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके साथ आपको ये भी जानकारी दे दें कि ये 2 जो तालाब बनाए गए हैं, इसके ज़रिए जो लोगों को दूर जाना पड़ता था गंगा स्नान करने के लिए, अस्थि विसर्जन करने के लिए, वो नहीं उनको जाना पड़ेगा। और इसके साथ यहाँ पे एक साथ 18 शव का जो है अंतिम संस्कार होगा। तमाम आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और आपको ये भी जानकारी दे दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समृद्धि यात्रा के अंतिम चरण में यहाँ का इनॉग्रेशन किया था और उसके बाद से ही यहाँ का कार्य जो है प्रगति पे है और तमाम तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। और आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से यहाँ क्या क्या सुविधाएं हैं, हम आपको आगे की भी तस्वीर दिखाएंगे। पटना के बासघाट में बने इस मॉडर्न शमशान घाट में क्या कुछ और होगा वो तो हम आपको दिखा ही रहे हैं, लेकिन सबसे पहले आप तस्वीर देखिए जहाँ पर लिखा है कि पारंपरिक शवदाह गृह, मतलब यहाँ पारंपरिक तरीके से जिस तरीके से अंतिम संस्कार होते हैं वो यहाँ पर होगा, यानी कि लकड़ियाँ जो होगी वह यहाँ उपलब्ध कराएंगी। और इसके बगल में आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको लकड़ियाँ भी मिल जाएगी, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ सुविधाएं जो हैं यहीं पर मिलेगी। और अगर आप उधर देखिए तो आपको नज़र आएगा कि वॉशरूम की भी सुविधा है, यहाँ पर आपको कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है। एक तरफ जहाँ पारंपरिक तरीके से शवदाह होगा तो दूसरी तरफ मॉडर्न तरीके से यानी कि मशीनों के द्वारा शवदाह होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी मशीनें लगी हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। इसके साथ यहाँ पर और क्या क्या सुविधाएं होंगी वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे यहाँ पर आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखने को मिलेगी जो अक्सर आपने शमशान घाट पर नहीं देखी है। शवदाह गृह परिसर में खाने पीने की व्यवस्था भी की जा रही है, इसके लिए कैंटीन का निर्माण किया गया है। इसमें पूड़ी, जलेबी, सब्जी, वेज थाली, रसगुल्ले, गुलाब जामुन, लौंग लत्ता, हींग, कचौड़ी, समोसा, चाय और पानी की बोतल सहित कुल 13 प्रमुख खाने की चीज़ें उपलब्ध कराई जाएगी। आपको बताएं कि यहाँ कैंटीन भी होगा, तो आपको बाहर जाके खाने की भी ज़रूरत नहीं है, यहीं पर आपको सारा खाने का सामान मिल जाएगा। आपको ये भी जानकारी दे दें कि मॉडर्न तरीके से जैसे शवदाह होता है वो भी मशीनें यहाँ लग के तैयार हो चुकी हैं और जब ये शुरू होगा तो यहाँ दोनों तरीके और एक मॉडर्न तरीका, यानी कि एक लकड़ी वाला तरीका तो दूसरी तरफ आपको इलेक्ट्रिक माध्यम से जो शवदाह होता है वो आप देख सकते हैं। लकड़ियां भी उपलब्ध हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं, यानी कि लोगों की सेवा भी करेंगे और लोगों को जो जो आवश्यकता होगी वो भी दी जाएगी। आप क्वार्टर की तस्वीर भी देख लीजिए कि पूरी अच्छी तरीके से है कि बस बनाने का है और बना दिया गया है, लेकिन आप तस्वीरें देखिए किस तरीके से मॉडर्न तरीके से बनाया गया है ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। वेटिंग हॉल हम दिखाते हैं कि आप वेटिंग हॉल देख सकते हैं, ये पहला वेटिंग हॉल है, यहाँ पर आप इंतज़ार कर सकते हैं, आपकी बारी भी आ सकती है। और आगे हम बढ़ेंगे तो आपको और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेगी। पहले तो हरियाली की अगर हम बात करें तो चारों तरफ पेड़ पौधे लगाए गए हैं और साथ में आपको ये भी जानकारी दे दें कि धोती, साड़ी सहित 45 तरह की सामग्रियां यहाँ मिलेगी। मोक्ष द्वार के पास आपको सारी सामग्री मिलेगी, इसमें कपड़ा, साथ में
कपड़ा और जितनी सामग्री ज़रूरत होती है वो सारी मिलेगी। राम नाम की पट्टी, धोती, घी, चंदन की लकड़ी, देवदार, अगरबत्ती, कपूर, गुलाब जल, पंचमेवा, साड़ी, चूड़ी और सारी चीज़ें जो ज़रूरत की होती है 45 तरह की वो मिलेगी। और आप देखिए ये लकड़ी शवदाह गृह तीसरा है, यानी कि 3 अभी तक हमने आपको दिखा दिए कि जहाँ लकड़ियाँ मिलेंगी, आपको दिक्कत कहीं पे भी नहीं आएगी। और आगे भी बहुत सारी चीज़ें हैं, आगे की चीज़ें भी हम आपको दिखाएंगे। ये है प्रार्थना कक्ष, जहाँ आप प्रार्थना कर सकते हैं और आपके लिए भी बनाया गया है, प्रेयर हॉल कहा जाता है इसको। इसके साथ ही सबसे पहले आपको हम बताएं कि यहाँ ऑनलाइन बुकिंग कैसे होगी। सबसे पहले वेबसाइट पर जाना होगा, लॉगिन करने के लिए अपना मोबाइल नंबर और OTP डालना होगा, मृतक का पूरा डिटेल डालना होगा, शवदाह गृह के टाइप को सिलेक्ट करना होगा, परिजन ईमेल साथ में सारी चीज़ें डालनी पड़ेगी। इसके बाद अपना स्टॉल को बुक करना होगा। अगर मुक्ति रथ चाहिए तो इसमें भी बुकिंग करनी होगी और सारी डिटेल भरने के बाद कंफर्म और उसके बाद पेमेंट करना होगा। इस स्टॉल के लिए बुकिंग नंबर यूज़र के फ़ोन पर आएगा। अपनी बुकिंग ऑनलाइन आपको प्रिंट करवानी पड़ेगी या मैसेज की सेवा उपलब्ध होगी। आप देखिए ये विद्युत शवदाह गृह 1 है, इलेक्ट्रिक के द्वारा जो होती हैं चीज़ें वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। और पूरा एरिया की अगर हम बात करें तो काफ़ी बड़े एरिया में इसको बनाया गया है और यहाँ पर आपको सारी चीज़ें सुविधाएं मिलेंगी, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समृद्धि यात्रा के अंतिम चरण में इस मॉडर्न बोल सकते हैं शमशान गृह का जो है उन्होंने इनॉग्रेशन किया था और अब इसका काम पूरी तरीके से पूरा हो चुका है। लगभग 90 करोड़ की लागत से इसको बनाया गया है, तो ये काफ़ी ज़्यादा महंगा भी है ये भी कह सकते हैं। और ये आधुनिक शमशान घाट है जहाँ पर हर चीज़ आपको मिलेगी। इसके साथ आपको बता दें कि 2 जो तालाबें हमने आपको दिखाई उसके बारे में भी बताया हमने। शमशान घाट 4.5 एकड़ क्षेत्र में बनाया जा रहा है, जो वर्तमान घाट से 1.24 एकड़ से लगभग 3 गुना बड़ा है। शमशान घाट के 2 मुख्य द्वार है, एक मोक्ष द्वार तो दूसरा बैकुंठ द्वार। तो हम आपको सारी चीज़ें दिखा रहे थे कि इस मॉडर्न शमशान घाट में आपको क्या क्या मिलेगा, कैसे ऑनलाइन बुकिंग करें, कैसे यहाँ आए, सारी सुविधाएं कैसे मिले। ये खास पेशकश NBC 24 की तरफ से हमारी जनता के लिए, हमारे दर्शकों के लिए, ताकि आप भी जानें कि बिहार में क्या क्या हो रहा है, किस तरीके से बदलाव हो रहा है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जाते जाते क्या क्या सौगातें पटना वासियों को देते जा रहे हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। स्नेहा गुप्ता, NBC 24 पटना।